Hello बच्चों, let's read the question. The question says direction in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: a bacterial cell with no restriction enzymes will be easily infected and lysed by bacteriophages. Reason: restriction enzymes catalyze synthesis of protective coat around bacterial cell that prevents bacteriophage attack. हमारी असर्शन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर एक बैक्टीरियल सेल जिसमें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इस बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन इजीली हो सकती है और बैक्टीरियोफाजेस को लाइज कर सकते हैं इजीली. और इसका रीजन क्या दिया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोट की सिंथेसिस करते हैं अराउंड द बैक्टीरियल सेल्स, जो कि बैक्टीरियोफाज के अटैक को प्रिवेंट करती है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बेसिकली न्यूक्लिएजेस जो क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को क्लीव करते हैं. तो दे क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजर्स. अब अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सोर्स की, यानी कि हम एंजाइम्स को कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम, या हम बोल सकते हैं दीज आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, विच मीन्स हम इन्हें फाइंड करते हैं इन द बैक्टीरियल सेल्स. अब बैक्टीरिया में जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए को क्लीव कर देते हैं. बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? किसी भी इन्वेडिंग एलियन या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं? ये क्लीव कर देते हैं एंड उसे प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी इन्फेक्शन. तो अगर हम बात करें एक ऐसे बैक्टीरियल सेल की जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो इफ वी टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ऐसे बैक्टीरिया में जो फॉरेन डीएनए आ रहा है या एलियन डीएनए है, उस इन्वेडिंग डीएनए से क्लीव करने वाला कोई भी नहीं है. तो ऐसे बैक्टीरियल सेल में जो बैक्टीरियोफाजेस हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये इन्फेक्शन को भी कॉज कर सकते हैं एंड ये उस बैक्टीरियल सेल की लाइसिस भी कर सकते हैं. तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिकॉज एक ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, वो इजीली इन्फेक्ट और लाइज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाजेस. लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफाज अटैक से प्रिवेंट करते हैं बाय क्लीवेज ऑफ द एलियन डीएनए, ना कि द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटेक्टिव कोड. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 विच सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.